बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक मोनोसेक्राइड पर है, जो कि हमारा थर्ड लेक्चर है बायोमॉलिक्यूल्स का। बेसिकली इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट आर मोनोसेक्राइड एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड, फॉर एग्जांपल ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज एंड हेक्सोजेस, एंड व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, एंड व्हाट आर फ्यूरानोज या फ्यूरेन रिंग, एंड व्हाट इज़ पायरानोज एंड पायरेन रिंग। ठीक है, तो हम इसमें डिस्कस करते हैं। बेसिकली अगर हम देखें मोनोसेक्राइड को, तो मोनोसेक्राइड दो वर्ड्स पर जो है वो मिलकर बना है, दो वर्ड से। मोनो का मतलब होता है वन, मोनो मीन वन, ठीक है, और सेक्राइड कहते हैं शुगर को। ठीक है, तो ऐसी शुगर जो कि सिर्फ वन यूनिट से या वन मॉलिक्यूल से मिलकर बने। इस तरह मैंने लिखा हुआ है द शुगर विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल, ओनली मॉलिक्यूल या सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऐसी शुगर हमारे पास जो कि एक मॉलिक्यूल से मिलकर बने, उसको हम क्या कहते हैं? मोनोसेक्राइड कहते हैं। और मोनोसेक्राइड जो होते हैं ये वाटर के अंदर इजीली सॉल्यूबल हो सकते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो मोनोसेक्राइड है उसमें 3 से 7 कार्बन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह अगर 3 कार्बन वाला होगा तो उसकी एग्जांपल आती है ग्लिसरल्डिहाइड, और उसको हम ट्राइओज कहते हैं। 4 कार्बन वाले को टेट्रोज कहते हैं, 5 कार्बन वाले को पेंटोज कहते हैं, 6 कार्बन वाले को हेक्सोज कहते हैं, और 7 कार्बन वाले को हेप्टोज शुगर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब शुगर दो तरह की हो सकती है, शुगर हमारे पास दो तरह की हो सकती है, या तो वो जो है वो कीटो शुगर हो सकती है, या वो एल्डो शुगर हो सकती है। अब ऐसी शुगर जिसमें कीटो ग्रुप हो, दिस इज़ अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे। तो ये ऐसी शुगर जिसमें कीटो ग्रुप हो उसको हम कहते हैं कीटो शुगर, और जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, ये वाला ग्रुप हो, तो उसको हम कहते हैं एल्डिहाइड शुगर, एल्डोज शुगर। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं। अब बेसिकली अगर हम इधर देखें तो हमारे पास ये मैंने 5 कार्बन वाली शुगर बनाई हुई है। ये हमारे पास जो शुगर है ये हमारे पास ऑक्सीराइबोज शुगर है, और ये हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर है। अगर हम देखें तो हमारे पास ये 5 कार्बन शुगर है, तो बेसिकली दिस इज 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन शुगर, ये हमारे पास 5 कार्बन शुगर है। अब देखते हैं कैसे। ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन हमारे पास इस साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाहर है। तो बेसिकली इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर देखें ना, अगर ये मेरे पास एक ऐसा ये चीज़ है, तो इट मीन दैट यहाँ पर कार्बन है, इस जगह पर कार्बन होगा। इसी तरह यहाँ से अगर हम इधर आए तो यहाँ पर भी कार्बन है, इसी तरह यहाँ पर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, और ये कार्बन बाहर है। ठीक हो गया। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास इस रिंग के अंदर 4 कार्बन, 1 2 3 4 और 1 ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, इसी तरह इस रिंग में देखें तो इसमें भी 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन मौजूद है। अब अगर देखें बेसिकली ये जो राइबोज शुगर है ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक चेन फॉर्म होती है और एक साइक्लिक फॉर्म होती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये मैंने चेन फॉर्म बनाई हुई है और ये भी चेन फॉर्म है। इसी तरह जब हम इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो वाटर में डालने से ये जो इसका सॉल्यूशन बनेगा तो ये स्ट्रेन चेन से रिंग स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिएगा, देखिए मेरे पास ये कार्बन है 1 2 3 4 5, तो ये पेंटोस कार्बन। अब यहाँ पर देखें इसके एक साइड पर OH लगा हुआ है और यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी क्योंकि 4 होती है, तो एक ये बॉन्ड बन गया कार्बन का, एक ये बॉन्ड बन गया, और ये हाइड्रोजन 2 इसके साथ अटैच हो गए। ठीक है, या इस तरह इसको भी आप देख सकते हैं कि मैंने एक OH लगाया हुआ है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाए हैं ये समझाने के लिए बनाए हुए हैं, ये बुक में नहीं है, तो आप लोगों ने भी सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर देखना है, याद आपने ये वाले स्ट्रक्चर करने हैं। तो अब हम देखते हैं इसको। अब हुआ क्या कि हमारे पास ये जो चेन वाला स्ट्रक्चर था, जब हमने इसको वाटर में डाला तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह ये भी देखें, आप देखें 1 2 3 4 5। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन। जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी शुगर जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो उसको एल्डोज शुगर कहते हैं, और ऐसी शुगर जिसमें कीटो ग्रुप हो उसको कीटो शुगर कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने बताया हुआ ये भी OCH है, इधर भी OCH है, तो इट मीन दैट ये एल्डिहाइड जो है वो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कौन सी शुगर हो गई, ये एल्डोज शुगर हो गई। इसी तरह ये भी कौन सी शुगर हो गई, एल्डोज शुगर हो गई। तो आपने बेसिकली क्या याद रखना है कि ऐसी अब इसमें याद करने वाली क्या बात है, आपने इसका स्ट्रक्चर याद करना है, और इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कितने कार्बन हैं और उनकी सही अरेंजमेंट क्या है। तो यहाँ पर देखें, ये आपके 5 कार्बन OH, अब यहाँ पर OH लगा होगा, उसके अपोजिट H लगा हुआ होगा, तो यहाँ पर H है तो इसके अपोजिट OH होगा, यहाँ H है तो इसके अपोजिट OH होगा। अब यहाँ पर मैंने H लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने OH लिखा हुआ है। बेसिकली अब मैंने आपको ये चीज़ बतानी है, अब मैं यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है। तो अगर कार्बन पेंटोज में कार्बन नंबर 2 पर सिर्फ हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन ना हो, तो इसको हम कहते हैं 2-डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है। तो 2 कार्बन पर अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इसको हम कहते हैं 2-डीऑक्सी। इसी तरह कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन मौजूद है, OH ग्रुप मौजूद है, इसको हम कहेंगे ऑक्सीराइबोस, ठीक है, क्योंकि राइबोस जो है वो 5 कार्बन वाली शुगर है, मतलब पेंटोज का मतलब होता है 5 कार्बन। तो अगर मैं कहूँ राइबोस इज अ पेंटोज, इट मीन दैट राइबोस में 5 कार्बन है। तो ये देखें, पहले कार्बन और दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन है OH ग्रुप में, तो इट मीन दैट ये कौन सा है, राइबोस शुगर है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज राइबोस शुगर, ठीक है, दिस इज राइबोस, ठीक है। और ये कौन सी है, ऑक्सीराइबोस, कौन सी, ऑक्सीराइबोस, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर कार्बन 2 पर ऑक्सीजन नहीं है तो मैं कहूँगा डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। और ये कौन सी होगी, 2-डीऑक्सी, मतलब कार्बन नंबर 2 पर जो है वो ऑक्सीजन नहीं था तो इसलिए को 2-डीऑक्सी कह दिया। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। आपने इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, यहाँ पर H होगा और यहाँ पर OH होगा, और ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। तो ऐसी शुगर जिसमें कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन हो वो ऑक्सी, जिसमें ना हो वो डीऑक्सी, ठीक है। और ये आपने याद रखना है, ये 5 कार्बन शुगर है और ये मोनोसेकेराइड है। तो ये हमारे पास 5 कार्बन वाली शुगर कंप्लीट हो गई। अब आ जाए 6 कार्बन वाली पे। अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसी शुगर जिसमें 6 कार्बन हो तो उसको हम कहते हैं हेक्सोज। तो हेक्सोज में हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। मैं ये आपको बाद में बताऊंगा फ्यूरानोज रिंग क्या होता है और पायरानोज रिंग क्या होता है, ठीक है। बेसिकली अभी आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देखना है, हम इन दोनों को देखते हैं। इसका फार्मूला C6H12O6 है, गैलेक्टोज का फार्मूला भी C6H12 और O6 है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और छठा कार्बन साइकिल के बाहर है। इसी तरह कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और छठा कार्बन साइकिल से बाहर है, ठीक है। इट मीन दैट के साइकिल के अंदर 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये 5 मेंबर रिंग है, ठीक है, और छठा जो है वो कार्बन बाहर है। इसी तरह दिस इज 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इसमें क्या है, कार्बन बाहर है लेकिन 5 कार्बन अंदर है और 1 ऑक्सीजन अंदर है, ठीक है। तो ये कौन सा रिंग बनाता है, ये आपके पास 6 मेंबर रिंग बना रहा है, ये भी 6 मेंबर रिंग बना रहा है, ये 5 मेंबर रिंग बना रहा है, ये भी 5 मेंबर और ये भी 5 मेंबर रिंग बना रहा है। अब हमने देखना है कि इनको हमने पायरानोज रिंग क्यों कहा और इसको फ्यूरानोज रिंग क्यों कहा। बेसिकली जब हम इसको वाटर में डालते हैं, मतलब ये देखें ना, इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। इसमें देखें कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। जब हमने इसको सॉल्यूशन में डाला तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इसी तरह जब हमने इसको सॉल्यूशन में डाला इसका भी स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और जब हमने इसको सॉल्यूशन में डाला इसका भी स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब यहाँ पर मैंने आपको शो कराया हुआ है कि ऐसी शुगर जिसमें कीटो ग्रुप हो उसको कीटो शुगर कहते हैं। तो ये देखें, ये वाला सेम चीज़ यहाँ पर मौजूद है ऐसे, तो ये कौन सा शुगर हो जाएगी, कीटो शुगर हो जाएगी। और यहाँ पर ये वाली सेम चीज़ ये है, तो ये कौन सी, ये भी और ये भी। इट मीन दैट गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज ये दोनों क्या हैं, ये आपके पास एल्डोज शुगर हैं, जबकि ये वाली कीटो शुगर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6, ये भी आपके पास 6 कार्बन वाली है। अब इनको फ्यूरानोज रिंग और पायरानोज रिंग क्यों कहते हैं। बेसिकली जब हम इनको वाटर में डालते हैं
तो ये 5 मेंबर वाला जो रिंग बनता है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनता है। इसकी जो आप कह लें कि जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, इसका जो रिंग सिमिलर है एक आप कह लें कि कंपाउंड है, उसका नाम है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसका नाम है फ्यूरेन। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूरेन से मिलता है, तो इसलिए हमने इसको फ्यूरानोज रिंग कह दिया। इसी तरह इसका स्ट्रक्चर एक 6 मेंबर रिंग वाला जो है वो कंपाउंड है, उसका नाम है पायरेन, ठीक है। तो पायरेन के साथ इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है, तो इसको हमने पायरानोज रिंग कह दिया, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है अच्छे तरीके से। ये आपका स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है। इनका फार्मूला देखें तो इन तीनों का फार्मूला सेम है, C6H12O6 है। अब ये क्योंकि इनमें 6 कार्बन है तो ये हेक्सो शुगर है। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जो ऐसे मोनोसैकेराइड जिसमें सिंगल शुगर मॉलिक्यूल हो और उसमें 3 से 7 कार्बन हो, ये हमने 5 कार्बन वाली एग्जांपल देखी, ये 6 कार्बन वाली एग्जांपल देखी, इसमें पेंटोज था और ये हेक्सो शुगर था। ये शुगर एल्डिहाइड एल्डो शुगर भी हो सकती है और ये कीटो शुगर भी हो सकती है। अब एक बार आपने याद रखनी है कि ये जो राइबोज शुगर होती है ये बहुत रिएक्टिव होती है, और हमारे पास जो डीऑक्सीराइबोज होती है ये लेस रिएक्टिव होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता और यहाँ पर ऑक्सीजन होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप ये मोर रिएक्टिव है देन 2-डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। यहाँ तक जो है वो हमने ये दोनों हमारे पास पायरानोज रिंग है और ये फ्यूरानोज रिंग है। इसको आपने अब शॉर्ट कैसे आएगा, लॉन्ग अगर आ गया तो राइट अ डिटेल नोट ऑन मोनोसैकेराइड आएगा, और अगर शॉर्ट आया तो शॉर्ट में आप लोगों को सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना होगा, स्ट्रक्चर पूछ लेंगे या शॉर्ट में 2 नंबर की डेफिनेशन पूछ लेंगे। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।